हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेकेंड चैप्टर क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का, दैट इज़ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसका पार्ट 1 हम कर चुके थे। अब हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको पार्ट 1 देखना है, यू कैन चेक इट आउट ऑन आवर चैनल। और भी सारी हमने फर्स्ट चैप्टर की दोनों पोम्स और फर्स्ट चैप्टर सब कवर करके रखा है। आप उसे अपने इसी चैनल पे आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। Now we are moving on in this chapter to part 2, ठीक है। पहले पार्ट में हमने देखा कि नेल्सन मंडेला जो है वो और उनकी कंट्री के कई सारे लोग और देश विदेश से कई सारे लोग बैठे हुए हैं एम्पी थिएटर में। क्यों? क्योंकि एक नई गवर्नमेंट बनने जा रही है जो कि क्या होगी, डेमोक्रेटिक होगी। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि उन्होंने स्पीच दी, दोनों वाइस प्रेसिडेंट्स ने स्पीच दी, ठीक है, डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स ने स्पीच दी। अब क्या, आगे क्या, ठीक। स्पीच हमने उनकी पूरी पढ़ी। अब क्या होता है, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ समय बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन ऑ। ऑ का मतलब यहाँ पे है सरप्राइज, अमेज, है ना। सो वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन ऑ एज अ स्पेक्टेकुलर एरे। स्पेक्टेकुलर का मतलब वेरी इम्प्रेसिव। ओके, फर्स्ट लेट मी फिगर आउट कि मैं इसमें पेन का साइज़ कैसे कम करूँ। ओके, एज अ स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स, मतलब ऐसे एयरक्राफ्ट जिसमें कि ट्रूप किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को बोलते हैं। तो ऐसे एयरक्राफ्ट जिसमें कि ट्रूप हो यानी कि सोल्जर्स हो, रोल्ड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। हमें पता है कि जो एम्पी थिएटर था वो यूनियन ऑफ बिल्डिंग्स के बीच में एक एम्पी थिएटर था, ठीक है। सो जो जितने भी आपके जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे या एयरक्राफ्ट्स थे, वो सब यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से वैसे जैसे आप 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन देखते हो कि कैसे ऊपर से वो लोग क्या कहते हैं, जो आपकी एयरफोर्स है वो अलग अलग प्रेजेंटेशन देती है, बस एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पे साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स अलग अलग तरीके की प्रेजेंटेशन दे रहे थे, ठीक है। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. तो भाई 26 जनवरी के दिन जो डिमॉन्स्ट्रेशन होता है या फिर जो 15 अगस्त के दिन डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, ये केवल एक डिस्प्ले नहीं होता कि मिलिट्री आपकी कितना अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकती है। इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स द डेमोक्रेसी, ठीक है। यहाँ के केस में क्या है, एक न्यू डेमोक्रेसी है। अभी तक वाइट्स की गवर्नमेंट थी, ठीक, अपार्थीड सिस्टम था जिसमें कि ब्लैक्स को गवर्नमेंट फॉर्म करना अलाउड नहीं था। अब एक न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी थी ऑफ बोथ ब्लैक्स एंड वाइट्स। ऐसा नहीं था कि अब इसमें सिर्फ ब्लैक्स ही गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, नो, ब्लैक्स एज वेल एज वाइट्स एज वेल एज कलर्ड, ठीक है, मिक्सड रेस, ओके। मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। मतलब ऐसा नहीं कि बायस्ड गवर्नमेंट हो कि आप ब्लैक्स को वोटिंग राइट्स नहीं देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक। ओनली मोमेंट्स बिफोर the highest generals of South African Defence Force and police, their chests bedecked का मतलब होता है डेकोरेटेड। मतलब कि आपने देखा होगा ना कि जो आर्मी के जो लोग होते हैं या फिर पुलिस के, उनके चेस्ट पर उन्होंने जितने भी अवार्ड्स या उनकी अचीवमेंट्स होती हैं, वो मेडल्स उनके चेस्ट पे लगे हुए होते हैं। दैट्स व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो दे आर डेकोरेटेड या बेडेक्ड विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन में, मतलब उनकी अभी तक की अचीवमेंट्स। सैल्यूटेड मी एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी। ऑब्वियसली अब नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बन रहे थे, तो जो पुलिस थी या डिफेंस फोर्स थी उन्होंने उन्हें सैल्यूट किया, ठीक है। एंड दैट सैल्यूट वाज अ सिंबल ऑफ प्लेज ऑफ देयर लॉयल्टी। मतलब वो अपनी लॉयल्टी प्लेज कर रहे हैं, मतलब प्रॉमिस कर रहे हैं। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट। ऐसा नहीं कि मुझे
पता नहीं था, अनमाइंडफुल मतलब अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। तो यहाँ पे आयरनी है कि कुछ समय पहले यही पुलिस ऑफिसर्स ने नेल्सन मंडेला को अरेस्ट किया था। वो कितने समय तक जेल में रहे जस्ट बिकॉज ही वॉज फाइटिंग फॉर डेमोक्रेसी, ही वॉज फाइटिंग फॉर इक्वालिटी। फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला jets left a smoke trail of black, red, green, blue and gold of the new South African flag। तो ये सब आपको पता है कि जो क्या कहते हैं कि जो फ्लैग के कलर्स ये लोग छप जैसे हम लोग के जैसे ऑरेंज वाइट ग्रीन इस तरीके से। मैं आपको शेवरॉन का मतलब बता रही हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंडिया की बात करें तो जैसे कि एक जेट ऐसे गया, ठीक, आई एम नॉट एबल टू फाइंड द एग्जैक्ट कलर। ये मान लो कि एक जेट इस तरीके से गया, ठीक, फिर दूसरा ऐसा गया, ठीक, और तीसरा ऐसा गया, ठीक। तो इस तरीके से देख पा रहे हो, इस तरीके से ऐसा फॉर्मेशन जो है वो बन के तैयार हुआ, मतलब शेवर। अब यहाँ पे तो मैं इंडिया के केस के बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका के जो कलर्स हैं आपके ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, इन सब का कलर्स यूज़ करके ऐसा ऐसा इन्होंने, अरे ये तो किसी दूसरे देश का बन गया, ओके लेट इट बी। तो जो भी इनके ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड, ठीक। तो ये क्या कहते हैं, स्मोक ट्रेल मतलब जो जेट्स पीछे से धुआं जो छोड़ती हैं वही कलरफुल धुआं, ठीक। स्मोक ट्रेल, ट्रेल का मतलब होता है पूंछ, ठीक। तो वी शेप बना रही थी ऐसे 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 जा कर के, जैसा कि आपने देखा ही है रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के दिन जैसा होता है वैसे। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Kosi Sikelel I Africa and blacks singing Die Stem। तो मतलब ये वाइट्स का अलग एंथम होगा, मतलब नेशनल एंथम होगा, और ब्लैक्स का अलग नेशनल एंथम होगा, ठीक है। लेकिन दोनों को एक दूसरे की लिरिक्स नहीं आती थी। ऑल्दो दे डिड नॉट know the lyrics of the anthem they once despised, okay, they would soon know the words by heart। अब क्योंकि मतलब पहले तो एक दूसरे को वो लोग ऐसे देखते थे, अरे ब्लैक्स है, अरे वाइट है, एक दूसरे से दुश्मनी थी, ठीक। तो एक दूसरे का नेशनल एंथम तो नहीं आता, लेकिन आने वाले समय में ऐसा होगा कि इन लोगों को नेशनल एंथम्स बाय हार्ट याद हो जाएंगे, क्योंकि अब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप हो चुकी थी जो कि ना ब्लैक्स की थी ना वाइट्स की थी, वो अपनी पब्लिक की गवर्नमेंट थी, ठीक है। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्ड मतलब किसी चीज़ की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग, या फिर कह सकते हैं एक्साइटमेंट। ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, ठीक। अब ओवरवेल्म विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री का मतलब है कि जैसे कि हम लोग का इमेजिन करो 15 अगस्त में हम याद करते हैं 1857 की क्रांति को याद करते हैं, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह को याद करते हैं, ठीक है, बहुत से रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं, तो हम अपने फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं। वैसे ही जब उनका न्यू डेमोक्रेसी का इनॉग्रेशन हो रहा था, सो ही वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। उन्हें वो लोग पुराने लोग याद आने लगे थे कि जिन्होंने स्ट्रगल किया था इस गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land। मतलब कि फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th century मतलब ये, ठीक है, 1910 से लेकर के 1920 तक। और अब मैं आपको बता दूं कि नेल्सन मंडेला की डेट ऑफ बर्थ क्या है, 1918 है, मतलब ईयर ऑफ बर्थ। तो यही वो कह रहे हैं कि उनकी बर्थ से पहले भी, मतलब फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th century में जो वॉर हुआ था, एंग्लो बोयर वॉर हुआ था,
उनके भी जन्म से पहले, तो जो वाइट स्किन्ड पीपल थे वो अपने ही देश के ब्लैक स्किन्ड पीपल को उनके प्रति एक डोमिनेंट स्टेटस अपना दिखाते थे, ठीक है. दे शोड देयर डोमिनेशन. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. तो पहले अपार्थीड का सिस्टम होता था. आपने 9th क्लास में पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है कि कैसे अपार्थीड सिस्टम कितना प्रेवलेंट था, ठीक है. 9th क्लास में आप पढ़ के आ रहे हो पॉलिटिकल साइंस में कि मतलब ब्लैक्स एंड डॉग्स नॉट अलाउड, या फिर एक जैसे कि ये स्विमिंग पूल या ये जगह आप ब्लैक्स नहीं एंटर कर सकते, यहाँ पे केवल वाइट्स आ सकते. तो इट वाज अ वेरी क्रूअल सिस्टम, ठीक. बहुत हार्श सिस्टम था एंड मोस्ट इनह्यूमन सिस्टम था, जो कि पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में कभी भी किसी सोसाइटी में रहा हो. Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a human, 8th decade मतलब कि he is now 80 plus, ठीक. और लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी मतलब 1990s की बात हो रही है, ठीक है. सो दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर, मतलब अब वो पन्ना पलट चुका है, ठीक. ओवरटर्न्ड का मतलब अब आप भी अपने बुक्स के पेजेस को पलट लीजिए. ओवरटर्न्ड फॉर एवर मतलब कि अब वो सिस्टम ख़त्म हो चुका है और किससे रिप्लेस हो गया, एक ऐसी गवर्नमेंट से जो कि लोगों की है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन. मतलब ब्लैक्स हो चाहे वाइट्स हो, वो सबकी गवर्नमेंट है. ओवरटर्न फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड बाय वन मतलब वो ऐसी गवर्नमेंट दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल, ठीक है. दैट डे had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. मतलब कि उन्हीं के देश के ऐसे हज़ारों लोग होंगे जिनके सैक्रिफाइस के कारण, जिनके सफरिंग के कारण और जिनके करेज के कारण आज ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनना पॉसिबल हो पाया साउथ अफ्रीका में. कैन नेवर बी काउंटेड. और sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. अब आप हमारे देश में सोचिए, जितने भी लोगों ने, चाहे वो मंगल पांडे, उन्होंने इनिशिएट अगर नहीं किया होता तो आज उतनी हिम्मत पूरे देश में नहीं आई होती कि हर एक प्रोविंस से, हर एक किंगडम से हर कोई खड़ा हो जाए ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है. तो जो वो कर गए हमारे देश के लिए, क्या हम उसको कभी भी उन्हें वापस चुका पाएंगे? कभी नहीं चुका पाएंगे. जो भगत सिंह ने कर दिखाया, चाहे जो रानी लक्ष्मीबाई ने कर दिखाया, चाहे अहिल्या बाई ने जो किया, क्या हम उसे कभी भी रीपे कर पाएंगे? उनको कभी नहीं रीपे कर पाएंगे. और उनका क्या एफर्ट्स को हम काउंट कर सकते हैं? हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है. उनकी सफरिंग और उनके जो करेज को हम काउंट भी नहीं कर सकते. आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी. व्हाट अ ब्यूटिफुल लाइन. ये इस लाइन के थ्रू वो उन लोगों को, उन सभी लोगों को ट्रिब्यूट दे रहे हैं. आगे लिखा हुआ है, दैट लॉन्ग एंड नोबेल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगैन अगेन विथ मी. मतलब कि वो सारे लोग जिन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया, उनके अंत में कौन है? नेल्सन मंडेला है. अब जो एक नेक्स्ट गवर्नमेंट शुरू हो रही है, एक नेक्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुरू हो रही है, वो किससे शुरू हो रही है? नेल्सन मंडेला से शुरू हो रही है, ठीक है. तो वो नोबेल लाइन किनकी थी? मतलब उन फ्रीडम फाइटर्स की थी जिन्होंने सैक्रिफाइस किया था अपने देश के लिए, ठीक. इट एंडेड विथ नेल्सन मंडेला, ठीक. अब जो नई लाइन है, ठीक है, दैट नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगैन अगेन विथ मी. अब एक नई नॉन रेशियल गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है. और कौन स्टार्ट कर रहा है इस नई शुरुआत को? नेल्सन मंडेला. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had brought. मतलब कि ओके, मतलब कि उनको पेन हो रहा है क्योंकि वो अब उनको ये क्वेश्चन बहुत आते हैं. दिस वन पैराग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से क्वेश्चन आता है कि उनको सेम टाइम पे दो फीलिंग्स क्या आ रही थी. पहला तो ही वॉज ओवरवेल्म्ड, ही वॉज एक्साइटेड
बिकॉज एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो रही थी. दूसरा, वाई वॉज ही पेंड ऑन द डे ऑफ इनाग्रेशन. ये क्वेश्चन बहुत आता है. यहाँ पे लाइन उन्होंने सीधी दी है कि आई वॉज पेंड, तो क्वेश्चन आता है वाई वॉज नेल्सन मंडेला पेंड ऑन द डे ऑफ inauguration of the non-racial government. He was pained that he was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had brought मतलब what they have achieved. ठीक है. अब वो तो मार्टियर्स हो गए. ठीक है. वो उनको बस ट्रिब्यूट ही तो दे सकते हैं. ठीक. और उतना उन्हें डायरेक्टली थैंक यू तो नहीं बोल सकते ना, बट हम अपने मार्टियर्स को क्या कर सकते हैं, ट्रिब्यूट दे सकते हैं. ठीक है. Now they are no more there to enjoy the freedom, to enjoy the establishment of a non-racial government. जैसे भगत सिंह जब 1947 में आज़ादी मिली थी तो भगत सिंह थोड़ी ना थे. उन्होंने आज़ाद देश थोड़ी देखा. रानी लक्ष्मीबाई ने आज़ाद देश थोड़ी देखा. Right? The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from the profound hurt. Okay. अभी कहना चाह रहे हैं कि अब जैसे कि भले इनको यहाँ पर इंडिपेंडेंस मिल गई हो, बट दैट स्कार ऑफ दैट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, दैट क्रूअल हार्श ट्रीटमेंट, वो स्कार, वो वूंड को बहुत टाइम, मतलब अगर जनरेशन्स नहीं तो सालों तो उस ज़ख्म को, उस वूंड को रिकवर होने में लग जाएगा. प्रोफाउंड मतलब कि बहुत ही गहरा. ठीक है. प्रोफाउंड यहाँ पे दिया हुआ है डीप एंड स्ट्रॉन्ग. ठीक है. प्रोफाउंड hurt. But the decades of oppression, brutality had another unintended effect. That was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sislis, the Chief Lutlis, the Yusuf Dados, Bram Fishers, and Robert Subukweeps. अब सॉरी फॉर इफ़ आई मिसप्रोनाउंस्ड एनी नेम, बट ये उनके फ्रीडम फाइटर्स के नाम हैं जिनके कारण आज उन्हें एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट का आज वो एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर पाए. ठीक है. और यहाँ पे उनकी नीचे फ़ोटोज़ दी हुई हैं. ठीक है. हाँ, तो कहाँ पे थे हम लोग? ओके. द रॉबर्ट सुबकुफ्स of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. मतलब कि ऐसी generosity, ऐसी wisdom, ऐसी courage जो शायद आने वाले समय में कि कोई ऐसा person ना मिले जिसके पास ये सब हो. Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. ठीक. ये आप यूज़ कर सकते हो कब? जब आप लॉन्ग आंसर्स लिखोगे तब आप इसे यूज़ करना कि डेप्थ्स ऑफ ऑप्रेशन आर रिक्वायर्ड, आर प्री रिक्विजिट्स टू क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर. जैसे कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, ग्रेटर द ब्रुटैलिटी फेस्ड, ग्रेटर इज द करेज. माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, बट I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. ठीक है. समझ आ गया? इसमें कुछ ऐसा समझाने जैसा नहीं है. वो बस ये कह रहे हैं कि उनकी कंट्री मिनरल्स में तो, जेम्स में तो रिच है, फर्टाइल सॉइल तो है, बट अच्छा सॉइल की बात नहीं है, बस यही बात हुई कि मिनरल्स एंड जेम्स तो हैं, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं उसकी रियल वेल्थ तो यहाँ के लोग हैं जो कि दे आर फाइनर एंड ट्रूअर, मतलब मोर प्योर देन, purer than diamonds. ठीक है. than the purest diamonds. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. अब यहाँ से शुरू होता है आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं इधर से. इससे पहले तो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन इधर से ज़्यादा पूछे जाते हैं. ठीक है. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. अब यहाँ पे देखिए अच्छी अच्छी लाइन्स आपको मिलेंगी. टाइम एंड अगेन मतलब बार बार. आई हैव सीन मेन एंड women रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. आइडिया क्या हो सकता है? पर्पस. चाहे फ्रीडम पाना हो, इंडिपेंडेंस पाना हो, अपार्थीड सिस्टम को ख़त्म करना हो, एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट हो, उसके लिए क्या होता है. या चाहे आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर लीजिए,
ठीक है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात कर लीजिए। तो किसी भी एक आइडिया के लिए बहुत से मेन और वुमेन को अपनी लाइफ रिस्क करनी पड़ती है, ठीक है। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप to attacks and torture without breaking, showing strength and resilience that defies the imagination. ऐसी strength, ऐसी courage, ऐसी resilience, मतलब endurance, मतलब कि आप किसी के प्रति कुछ बुरा कर रहे हो और वो resilient है, मतलब कि उसको कुछ मतलब वो उसे endure कर रहा है, उससे उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो वो उसको रेजिलियंस बोलते हैं, ठीक है। हाँ, ये देखिए, एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स, मतलब कि किसी की ब्रुटैलिटी पे आप पे असर नहीं पड़ रहा, कोई ब्रूटल हो रहा है आप पे, दैट इज़ योर रेजिलियंस टूवर्ड्स दैट ब्रुटैलिटी, ठीक है। तो उन्होंने देखा है कि बहुत से मेन दे स्टैंड अप टू अटैक्स, मतलब जो उन पे अटैक्स और जो उन पे टॉर्चर हो रहा है उस पर वो बिना टूटे उससे उसको एंड्योर करें। आई लर्नड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट ट्रायम्फ ओवर इट। अब इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ये चाहे 10th हो, 11th हो, 12th हो, हमेशा ये कोट काम आने वाला है कि करेज इज़ नॉट एब्सेंस ऑफ फियर बट triumph over it. The brave man is not the one who does not feel afraid, but the one who conquers that fear. मतलब जो ब्रेव होता है ऐसा नहीं कि उसको डर नहीं लगता, बट वो इंसान होता है जो डर पे अपनी जीत बना ले। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, दैट्स इट। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, ठीक। कोई पैदा होते ही उसको ये कलर के प्रति एक डिफरेंस नहीं वो सीख जाता है, वो अपने आसपास के लोगों को देख के हेट करना सीखता है। पीपल मस्ट लर्न, मतलब पीपल दे लर्न टू हेट अदर पीपल, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट देन दे कैन बी टॉट टू लव। अगर वो किसी को हेट करना सीख सकते हैं तो वो किसी को प्यार करना भी सीख सकते हैं। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट, मतलब कि अ ह्यूमन हार्ट कैन लव बेटर देन इट कैन हेट, even in the grimmest times in prison, ठीक है। When my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको एग्जाम्पल देना होगा, ठीक है। Glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. मतलब कि जैसे कि जब उनको जेल में बंद किया गया था, तो ग्रिमेस्ट का मतलब होता है सैडेस्ट, ठीक है। सैडेस्ट टाइम इन प्रिजन, जब कॉमरेड्स उनको पुश्ड टू आर लिमिट्स, मतलब कि किसी की लिमिट चेक करना कि वो कितना टॉर्चर सह सकता है। आई वुड सी ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब फिर भी उनकी एक ग्लिमर, मतलब ग्लिम्स ऑफ ह्यूमैनिटी के, उन गार्ड्स के अंदर एक कुछ ह्यूमैनिटी का उनको साइन दिखता था। एंड इट वॉज इनफ टू रीअश्योर नेल्सन मंडेला कि ऐसा नहीं है कि जो क्या कहते हैं, दे हेट हिम सो मच, कि उनकी आंखों में बिल्कुल ह्यूमैनिटी नहीं है। इससे उनको रीअश्योरेंस मिला कि ही कैन कीप गोइंग। मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। एक्सटिंग्विश्ड के लिए आप फ्रेज बताइए, पुट का क्या बोलते हैं, आप कमेंट्स में बताइएगा कि एक्सटिंग्विश्ड के लिए कौन सा फ्रेज हम यूज़ करते हैं यूजिंग द वर्ड पुट। पुट का कौन सा फ्रेज यूज़ करते हैं। In life, every man has twin obligations. Another most important question. कौन सी twin obligations होती हैं एक person की towards his family, ठीक है। दो obligations कौन कौन सी होती हैं, पहला towards his family, parents, wife, children, ठीक, और दूसरी obligation to his people and community, यानी कि his country. In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. मतलब कि जितना उसका अंदर कैपेसिटी है उस हिसाब से वो क्या करता है, वो अपनी इन दो ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करता है, ठीक है। But in a country like South Africa, it was impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those
ऑब्लिगेशंस, मतलब कि पहले आप अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों के प्रति जो ऑब्लिगेशन है उसे फुलफ़िल करो, ठीक। लेकिन साउथ अफ्रीका की कंट्री में ब्लैक्स के लिए अपनी कंट्री के प्रति जो सेकंड ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स द कम्युनिटी एंड पीपल एंड कंट्री, उसे फुलफ़िल करना बहुत मुश्किल था बिकॉज़ ऑफ देयर कलर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, इससे आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ रहा है सो यू कैन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है देन यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन।